So we are starting off with the topic rotational mechanics, जिसमें the first thing you need to understand is translational motion and rotational motion. Don't write anything. Translational motion and rotational. See, you just need to understand the basic difference between a translational and rotational motion. Just otherwise, you'll not understand the rest of the topic. Rest of the topic कुछ समझ नहीं आएगा. ट्रांसलेशनल मोशन क्या है कि अगर एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर रहा है, नहीं एक लाइन में मोशन करना पड़ेगा ऐसा कोई जरूरी मतलब ये पेन है, दिस पेन कैन ट्रैवल लाइक दिस, ऐसे ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, दैट इज आल्सो ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन मोशन स्ट्रेट लाइन में करना पड़ेगा ऐसा जरूरी कोई भी पाथ में कर सकता है. सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब वो जो स्ट्रेट है वो डायरेक्ट रहना चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. तो सिर्फ हाँ सारा पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ऑल द पॉइंट्स विल हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द बेसिक कंडीशन फॉर ट्रांसलेशन. And what is rotational motion? Rotational motion वो होता है जहाँ पर एक पॉइंट फिक्स रहता है, उसके अबाउट में बाकी बॉडी मूव करती है, जैसे ये फैन doing rotation, that's pure rotation. Is that clear? लेकिन बहुत सारा मोशन है एवरीडे लाइफ में जो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों एक साथ होता है, ठीक है, जैसे गाड़ी का टायर, हाँ गाड़ी का टायर वो रोटेट भी करता है और साथ साथ ट्रांसलेट भी करता है, right? For any vehicle the tire rotates as well as translates. Even the earth. नहीं ये भी ना, अगर हम लोग आउट ऑफ द अर्थ रेफरेंस फ्रेम लेके ट्रीट करेंगे तब भी देखेंगे कि ये रोटेट कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, ठीक है, अर्थ का सरफेस पे के रेस्पेक्ट में वो घूम रहा है ना पूरा, तो ऑब्वियसली ये रोटेट भी करेगा ट्रांसलेट भी करेगा. सो एवरी मोशन व्हिच इज हैपनिंग अराउंड द यूनिवर्स दे आर कंपोज्ड ऑफ बोथ ऑफ देम, मतलब सिंगल कोई परफेक्टली ट्रांसलेशनल मोशन या परफेक्टली रोटेशनल मोशन बोल के नहीं होता है. बट व्हाई डू वी सेपरेट देम? बिकॉज़ यू नो हम लोग सिंपल चीज समझने में हम लोग को सिंपल चीज समझने में इजी लगता है, तो पहले हम लोग सिंपल चीज समझ जाते हैं, उसके बाद वी कैन इंटरमिक्स एंड अंडरस्टैंड के वो क्या है. एग्जैक्टली. तो जल्दी से देखो, राइट दिस डाउन. अपन लिखो ट्रांसलेशन. हां तातड़ी. When all the points on the body make same displacement, जल्दी. When all the points on a body, ये रोटेशनल मैकेनिक्स एक चैप्टर start here. When all the points on the body makes. When all the points on a body makes equal displacement. When all the points on the body makes equal displacement, then it is called a translational motion. Then it is called a translational motion. And what is rotational motion? जहाँ पर सारा point on the body will make same angular displacement, मतलब sweep up same angle, ठीक है? Write this down. When all the points on a body covers the same angle about a fixed point, about a fixed point, that is called rotational motion. Equal angular displacement, ठीक है. लेकिन देखो ये जो रोटेशनल मोशन जब हम लोग डिस्क्राइब करने गए ना, we took the help of a fixed point, right? ये fixed point क्या है? What is this fixed point? No, this fixed point is called the axis of rotation. क्या बोला जाता है सर? अब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना वो एक पॉइंट नहीं है एक्चुअली. एक्सिस ऑफ रोटेशन एक लाइन है, ठीक है. तो वो लाइन कैसे ओरिएंटेड रहता है वो फिक्स पॉइंट के अबाउट में वो हम लोगों को समझना है.
जैसे लुक एट दिस पेन वेरी केयरफुली, इसको मैंने यहाँ पर पकड़ा, ये फिक्स पॉइंट हो गया, अब इधर हम लोग फोर्स डाल रहे हैं तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इधर डालेंगे तो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, ये जो फिक्स पॉइंट है इसमें से एक इमेजिनरी लाइन हम लोग कंसीडर करते हैं, जो इमेजिनरी लाइन ये फिक्स पॉइंट से पास करेगा एंड इट विल बी परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ रोटेशन, मतलब यहाँ पर रोटेट कौन सा प्लेन में हो रहा है, देखो ऐसा एक प्लेन में, XY प्लेन में हो रहा है, तो जो एक्सिस रहेगा वो Z एक्सिस के डायरेक्शन में, समझ में आया ना? जैसे ये फैन रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर उसका जो पॉइंट से वो हैंग कर रहा है ना, Y axis. अपने हाँ वो Y एक्सिस whatever एक्सिस इट इज, वो लाइन विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? जब हम लोग ये दरवाजा ओपन या क्लोज कर रहे हैं, द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द हिंज, ठीक है? क्यों? ये जो ओपन और क्लोज कर रहे हैं ना, ये हम लोग एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करवा रहे हैं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, उससे वर्टिकल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? लेट्स राइट दिस डाउन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, axis of rotation. Okay, write this down. Axis of rotation is an imaginary line. Axis of rotation is an imaginary line. Is an imaginary line. Is an imaginary line that passes through the fixed point. That passes through the fixed point. About which that passes through a fixed point about which the body is rotating, about which the body is rotating, the body is rotating, a body is rotating, and it is perpendicular to the plane of rotation. And it is perpendicular to the plane of rotation. And it is perpendicular to the plane of rotation. Is that clear? Yes, sir. Now see, in this chapter, rotational mechanics, we'll be doing the mechanics all over again. मतलब mechanics में जो concept हम लोगों ने पढ़ा है, we'll be doing all the concepts right from top to bottom. But इससे पहले मैकेनिक्स में जो भी पढ़ा था हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन के लिए पढ़ा, लेकिन अभी वही सेम चीज रोटेशनल मोशन में कैसे अप्लाई होगा वो पढ़ेंगे। सो देयर बी अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ न्यू कांसेप्ट दैट वी लर्न। ये चैप्टर में नया कांसेप्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नया नाम पढ़ेंगे। जिन लोगों का काम वही पीछे वाला जो किए थे वही है, लेकिन सिर्फ नाम नया है। क्यों? क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स है, translational mechanics. Is that clear? Yes. So I'll tell you what is the relation and how to correlate them. That means यहाँ पर हम लोगों को नया definition सीखने का जरूरत नहीं है. What we want to learn is how to tackle the problems which are coming in rotational mechanics. Using the same concepts which we have learned in translational mechanics. Translational mechanics में जो concepts सीखे थे वही concept use करेंगे, but रोटेशनल मैकेनिक्स में कैसे उसको अप्लाई करना है वही सीखना है, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग विल बी लर्निंग इज रोटेशनल काइनेमेटिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स में बेसिक रिलेशंस है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को रिलेट करने के लिए। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सो आई विल नॉट गो इनटू वेरी डीप इनटू इट। थोड़ा ध्यान से सुनना। एक बॉडी अगर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में एक एंगल कवर कर रहा है, कितना एंगल कवर कर रहा है? और ये लीनियर मोशन हो रहा है s, और इसका रेडियस अगर सो द रिलेशन s इज इक्वल टू r थीटा। तो s वेक्टर इज इक्वल टू थीटा वेक्टर क्रॉस s इक्वल टू r थीटा हम लोग लिखते हैं, लेकिन जब वेक्टर वाइज रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तब थीटा पहले आता है, थीटा क्रॉस r, ठीक है? और स्केलर वाइज यू कैन राइट इट डाउन एज s equal to theta cross r, and scalar wise you can simply write s equal to r theta if the angle between them is 90 degree. You know cross sin 90 degree is 1, तो इसीलिए sin 90 degree 1 होने के लिए यहाँ पर s equal to r theta. The next relation is the relating translational velocity with rotational velocity. Comes from v is equal to
ओमेगा क्रॉस आर होता है, सो दैट इज v इक्वल टू एंड एक्सीलरेशन जो होता है दैट इज अल्फा क्रॉस आर, सो इट इज a is equal to r. Okay, इसमें ये क्या क्या है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग एंगल से ही मेजर करते हैं, लेकिन इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. रिमेंबर दिस एंगल हैज टू बी मेजर्ड इन रेडियंस नॉट इन डिग्रीज. डिग्रीज में मेजर करने से नहीं होगा. ये ओमेगा क्या है, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड ये अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन. ठीक है, so whatever we are doing right now is rotational dynamics. Okay, now see in translational motion, uniform motion में क्या फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग for uniform motion? क्या रिलेशन पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन में? v equal to s by t, मतलब s equal to vt. सिर्फ एक रिलेशन पढ़ा जाए. So for uniform angular motion, the relation will be omega. Omega is the angular velocity. What is the displacement over here? The angular displacement. So theta by t. So you can write theta equal to. So this is the only relation for uniform angular motion. Now we are coming to uniformly accelerated. Right. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लोगों ने चार फॉर्मूला पढ़ा. एक है v इक्वल टू u प्लस at, एक है s इक्वल टू ut प्लस और एक है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस. फिर चार क्यों बोला मैंने? एक बना दी. डिस्प्लेसमेंट एट द nth सेकंड इज u प्लस हाफ a into 2a प्लस हाफ a into 2n minus 1. ठीक है, where n is the nth second, जो सेकंड में हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. So similarly, uniformly accelerated rotational motion में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन क्या है? जब मान लो तुम घर में आए, फैन ऑफ था, तुम फैन स्विच ऑन किया, तो क्या होगा? फैन फुल स्पीड में आ जाता है, धीरे 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 आता है. सो दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन. कब तक? जब वो फुल स्पीड में ना आ जाए. जैसे फुल स्पीड में आ गया, यूनिफॉर्म मोशन में आ गया. समझ में आया ना? फुल स्पीड से कम. हाँ, कम किए या बढ़ाए तब एक्सेलरेशन. राइट, तब एक्सेलरेशन. सो तब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. व्हाट इज ओमेगा नॉट? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी था, एग्जैक्टली सेम, कोई दूसरा कांसेप्ट नहीं है, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी. सिमिलरली जैसे ये फाइनल वेलोसिटी था, दिस इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. एक्सेलरेशन, दिस इज एंगुलर. एग्जैक्टली सेम कांसेप्ट, सिर्फ नाम नया है और कुछ नया नहीं है. ठीक है, इसका काम एकदम सही, जो पहले करना था वही है. एस क्या है? थीटा नाम है, अल्फा आर. ओ अच्छा, ये सही कि आई आ रहा है ऐसे. v is equal to r omega, u equal to r omega naught plus r alpha t. सब में से r कॉमन ले रहे हैं और r को कैंसिल कर दे रहे हैं. कैंसिल कर देने से r. This is how you get it. Is that clear? ये किए थे ना आप लोग सर्कुलर मोशन. हां, राइट. So that's why I'm not explaining it all over again. इसीलिए हम सिर्फ बोल रहे हैं. ठीक है, और इसके लिए इस ये वाला इक्वेशन में कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो? u के जगह में ओमेगा नॉट t आ जाएगा और अल्फा t. और इसके लिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा. और डिस्प्लेसमेंट एट द nth सेकंड इज थीटा n इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा इनटू 2n माइनस. सिर्फ लीनियर काउंटरपार्ट्स का एंगुलर काउंटरपार्ट सब्स्टिट्यूट हो जाता है. टाइम में कोई चेंजेस नहीं होता. Is that clear? ये हम लोगों को पता था, ये हम लोग पहले भी किए थे, राइट? लेकिन इसके ऊपर हम लोग सम्स कुछ नहीं किए. सो एक सम हम लोग जल्दी से करेंगे. ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स में हम लोग सम करते करते करेंगे, नहीं तो नहीं होगा. अच्छा ठीक है, लिख लो जल्दी से लिख लो. फ्लाईव्हील इज दैट वन. फ्लाईव्हील होता है जो जहाज या बड़ा बड़ा शिप होता है ना, क्रूज शिप या कुछ भी होता है, उसके पीछे जो प्रोपेलर लगा हुआ होता है उसको फ्लाईव्हील कहते हैं. ठीक है,
they are very heavy and rotate at a very high speed. Okay, now look at this. नहीं होगा. Question number 23 from rotational mechanics assignment. It says that the angular velocity of a flywheel decreases from 600 rpm to 300 rpm. तो ये 600 rpm क्या है और 300 rpm क्या है? rotational speed. हाँ, मतलब angular velocity. Angular velocity. Right. So initial omega naught is 600 rpm and omega is equal to 300 rpm. But remember, when you are solving sums, you generally tend to convert the rpm velocity into radian per second. Remember, I told you 1 rpm is equal to 2 pi by 60 radian per second. So this will be equal to 600 into 600 into 2 pi by 60 by 20. तो ये हो जाएगा 20 pi radian per second. 20 pi radian per second, and this will be don't talk 10 होगा 2 pi by 60. जब भी कोई sum या conceptual discussion चलेगा, don't deviate yourself from the discussion. Radian per second, 10 pi radian per second. Is that clear? हाँ, अब क्या बोल रहा है कि ये जो हो रहा है इसके लिए टाइम कितना लग रहा है? अब बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? So which formula will you use? Right, the first equation. So alpha is equal to omega minus omega naught by t. Right? Final angular velocity minus initial angular velocity by time. जैसे करते हैं. ठीक है? तो करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? बोलो. ओमेगा क्या है? 10 pi minus omega naught क्या है? By time कितना है? So 10 pi by 5 is minus 2 pi radian per second square. Radian per second square. ठीक है? फर्स्ट पार्ट हो गया. লাস্ট একটা কি আমরা লাস্ট এটা এখন আমরা পরে হবে. বলে দাও আমাকে আমার তো হয়ে গেছে ওই যে i মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া দেওয়া আছে তার সঙ্গে আলফা মাল্টিপ্লাই করে দিলে হয়ে যাবে. টাউ ইকুয়াল টু i. अच्छा, second part, number of revolutions completed in 5 seconds. So how do you find out number of revolutions? उसके लिए पहले हम लोग थीटा निकालेंगे. थीटा निकालने के बाद नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालेंगे. ठीक है? सो थीटा कैसे निकालेंगे? कौन सा फार्मूला? सो थीटा इक्वल टू, थीटा वाला दो फार्मूला है, एक ये टाइम से और एक डिस्प्लेसमेंट से. सो हम लोग टाइम वाला करेंगे. ठीक है? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. और ओमेगा नॉट कितना था? 20 pi into 5 plus half alpha कितना है? minus 2 pi into t square. t square है कंसेप्ट समझ आ रहा है? 100 pi और इधर 2 कैंसिल हो जाएगा, minus 25 pi. So that is 75 pi. Yes or no? Therefore number of revolutions is equal to theta by 2 pi. You know why? 2 pi एंगल ट्रैवल करने से एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है ना. सो टोटल जितना एंगल ट्रैवल किया है उसको डिवाइडेड बाय 2 pi कर देंगे तो कितना बार वो घूमेगा वो निकल जाएगा. हाँ या ना? सर एक बार और 37 पॉइंट. देखो, एक बार जब ये कोई भी चीज रोटेट करता है पूरा, वो कितना एंगल कवर करता है? दैट इज 2 pi. तो वो टोटल जितना एंगल कवर किया है उसको डिवाइडेड बाय 2 pi कर देंगे तो कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो रहा है निकल जाएगा ना. So guys, हाँ right, number of rotation 75 pi by 2 pi. So कितना आ रहा है? 37.5 revolutions. Is that clear? Next part क्या है? मूवी रेवोल्यूशन माइनस है हाँ, the time after which the wheel stops. What do you mean by stops? Final angular velocity is 0. तो ओमेगा ए वाला फॉर्मूला यूज करो और इसमें ओमेगा की जगह में 0 डालो और ओमेगा नॉट की जगह में 20. स्टार्टिंग है स्टार्टिंग. जॉन कुछ बोला था कि ना स्टार्टिंग है. Roshna, for 10 seconds. I'll see how much. So
the final velocity is 0, omega naught is 20 pi and alpha is minus 2 pi. So therefore, what is omega equal to omega naught plus Sir, time 5 seconds. T. time to निकालना है ना, क्वेश्चन पढ़ो सचिन, रीड द क्वेश्चन, ऐसे छापते मत करो। राइट, ये आएगा, so t equal to 20 pi by 2 pi, t is equal to 10 seconds. Is that clear? Moment of inertia formula. Yes sir. Sir, But हो गया ये? sir, moment साढ़े 11 भी नहीं of बजे formula.